गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सोनिया प्री। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका पार्ट फर्स्ट अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये है एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है, उसके बारे में है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती और वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन है। और वो कैसे ऐसी म्यूजिशियन बनी, पहले उसको डिक्रीज़ किया गया था, उसको निरुत्साहित किया गया था, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब उसने क्या किया, अपनी जो लिसनिंग स्किल है अपनी बॉडी से डेवलप की। वो सब कुछ जो समझती है वो अपनी बॉडी से समझती है, तो इसलिए इसके बारे में आज अपने को पढ़ेंगे भी कैसे उसने ये सब कुछ डेवलप किया। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी ऐसी लड़की है जो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग, सुन के, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति नहीं है इसी तो भी वह उस साउंड को फील करती है। Rush hour crowd jostles for positions on the underground train platform। मतलब जो धक्का मुक्की हो रही थी, रश का मतलब भीड़, रश का मतलब हो गया भीड़, जो भीड़ की जो धक्का मुक्की है उसके अंदर। तो जोस्टल का मतलब होता है पुश रफली, कि उसको जैसे कोई अपनी भीड़ के अंदर खड़े हैं तो क्या होगा कि एक दूसरे पे दया करके थोड़ी भी हल्का सा उसको धक्का देंगे, नहीं, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो क्या करेंगे, रफली, मतलब बहुत ही रफ तरीके से उसको क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे भी, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। और ट्रेन प्लेटफॉर्म का ये है, ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक पतली सी लड़की, स्लाइट होता है स्मॉल एंड थिन, जो पतली सी लड़की है वो है जो अपनी 17 ईयर्स मतलब 17 साल की वो लड़की है, उससे भी वो क्या दिखती है, कम उम्र की दिखती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। और वह क्या कर रही थी, बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत सी उत्साहित थी। और वो किसको सुन के, जो वाइब्रेशन हो रही थी ना, जैसे ट्रेन आती है तो अपने को उसको कंपन सा महसूस होता है। वाइब्रेशन मतलब उसकी पटरियों पे क्या हो गया, कंपन सा महसूस होगा, तो ये वाइब्रेशन उसकी आ रही थी, तो उसको देखकर वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। जो प्रेस्टिज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है ना, उसके अंदर उसका फर्स्ट डे था, ये लंदन के अंदर है। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फ्रॉम। और यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी कि ये स्कॉटिश जो है वो एक म्यूजिशियन की दृष्टि से, यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था उस लंदन से। तो एक वहाँ से कोई भी बच्चा उठ के आएगा तो उसके लिए वो क्या होगा, बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत सी मतलब गर्व करने वाली बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ्ट। और ये सबसे ज़्यादा मतलब चैलेंज था करने वाला, कि क्यों, वह क्या थी, डेफ्ट थी, वह एक बहरी लड़की थी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है ए पर्सन वो वांट्स टू बी म्यूजिशियंस। इसका सेकंड पैरा है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन ही 8 ईयर ओल्ड। एवलिन वॉज राइटिंग टू प्ले द पियानो। तो एवलिन जो ग्लेनी थी ना, उसने अपनी सुनने की शक्ति थी वो 8 साल की उम्र में ही खो दी थी। और उसकी मदर ने ये रियलाइज़ किया था, उसको मदर को कब पता चला था, कि नोटिस कर रहा था उसको कि सब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्यों, जब 8 साल की थी ना, तो एवलिन क्या कर रही थी, उसकी माँ पियानो बजा रही थी, तो उसकी वो ऐसे उसकी वेट कर रही थी भी कब उसकी माँ उस पियानो को बजाना छोड़े और कब वह खुद उसको पियानो बजाने लगे। तो उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने उसको नहीं सुना, तो उसको पता चला कि इसकी कुछ सुनने के अंदर प्रॉब्लम है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसने उसके नाम को पुकारा लेकिन वह नहीं आई। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड सेज इजेबल ग्लेनी। तो उसने वो सडनली मतलब उसकी माँ कह रही है कि मैंने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया। रियलाइज़ का मतलब हो गया महसूस करना, कि मैंने ये महसूस किया था कि
वह उसको नहीं कुछ भी नहीं सुन रहा था। ये इज़ेबल ग्लेनी है, वो उसकी माँ है एडविन ग्लेनी की। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from a friend and teacher, but by the time she was 11, her marks has decorated, and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। तो उसकी जब वो एवलिन ग्लेनी ने कुछ समय के लिए तो अपनी डेफनेस को छुपा लिया था, अभी उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, वह मैनेज कर लेती थी, हंस के जैसे भी उसको मैनेज करना होता था वैसे कर। लेकिन जब वह 11 ईयर की हुई थी तब क्यों, अगर एक बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है तो वो क्लासरूम में पढ़ेगा तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस थी वो बैड होती जाएगी, तो उसके जो मार्क्स थे वो कम होते जा रहे थे। डेटोरेट मतलब बहुत ही ख़राब मार्क्स उसके आ रहे थे। एंड हर हेडमिस्टर तो उसकी जो प्रिंसिपल्स थी, जो उस स्कूल के अंदर थी हेडमिस्ट्रेस, इसमें हेडमिस्ट्रेस बोला है उसको, तो उसके अर्ज मतलब उससे प्रार्थना की या उनको बताया उसके पेरेंट्स को कि तुम्हारी जो बेटी है उसके मार्क्स हैं वो क्या हुए, कम आ रहे हैं, तो इसलिए उसको कोई भी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और तब उस पता चला, सभी ने तब सभी को पता चला था, डिस्कवर का मतलब यहाँ पे पता लगना है कि सभी को ये राज है वो खुल गया था कि उसको सुनाई नहीं देता है। और ये किसके थ्रू हुआ था, क्योंकि उसकी कोई भी नर्व थी, एक कोई नस थी, वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर ए डेफ्ट। और ये सारे के सारे ये कहने लगे थे कि उसे क्या करना चाहिए कि एक जो डेफ्ट वाला स्कूल है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सीखते हैं या कोई उपकरण है उसके जरिए सीखते हैं, तो उसमें उसको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और सब कुछ अंधेरा सा छा गया था। सेज एवलिन ने कहा कि ये मेरे लिए सब कुछ मतलब एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके साथ ऐसा एकदम अचानक हो जाए तो क्या हो गया था, उसको बस ऐसे सोचने लगी थी कि अब तो मेरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अंधेरा ही छा गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन थी वो गिव अप मतलब हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड का मतलब हो गया दृढ़ निश्चय करना। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने क्या किया था कि बताया था कि मुझे भी म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट म्यूज़िक के अंदर रुचि है। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और एक दिन उसने लड़की को, एक जाइलोफोन होता है जिसके अंदर एक लकड़ी के जो उपकरण से बने होते हैं जिसके ऊपर दाब देने से वो क्या होगा, इसके अंदर से म्यूज़िक पैदा होता है, तो उसने उस लड़की को बजाते हुए देखा तो उसने कहा कि मैं भी ऐसा एक जाइलोफोन है बजाऊंगी। अब नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज का मतलब उसको निरुत्साहित किया है। बट ये जो उसका एक टीचर था परस्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल्स। और उसकी जो दृढ़ इच्छा थी ना, पोटेंशियल का मतलब उसकी समर्पण था म्यूज़िक के प्रति, और जो उसकी दृढ़ इच्छा थी उसने क्या किया था, प्रोत्साहित किया। शी बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसने क्या किया था, उसके लिए 2 बड़े बड़े ड्रम्स लेके आया था और उसके ऊपर नोट्स लगा दिए थे। मतलब जिस एवलिन को पढ़ना तो आता था, लेकिन उस पे उसने क्या किया था, पढ़ के जैसे वो सीख जाएगी या उसको महसूस करके सीखेगी, तो इसलिए 2 बड़े बड़े अलग प्रकार के ड्रम लेके आया और सभी उस पर क्या किया, छोटे छोटे नोट लगा दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसने कहा कि तुम्हारे कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा ट्राई टू सेंस इट्स सम अदर वे, और ऐसा करो कि तुम ऐसे सोचो कि तुम किसी और वे से सुन रही हो। सेज एवलिन से कहा सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the whisked up and the lower drums the whisked down। So उसने कहा कि
मतलब अचानक से ये सब महसूस करना शुरू किया कि जो मेरी कमर है उसके नीचे से तो मैं क्या कर सकती हूँ कि वो बड़े वाले ड्रम को सॉरी उसके बड़े वाले ड्रम को ऊपर से तो मैं महसूस कर सकती हूँ और कमर के नीचे वाले हिस्से से मैं उस छोटे वाले ड्रम को महसूस कर रही थी। अब फ्रॉबेल रिपीटेड ये Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain note in different parts of her body। तो वो उसने क्या किया था, ऐसे वो एक्सरसाइज है वो जो उसने बताई थी फॉर्ब्स ने, तो वो रोज़ की रोज़ वो एक्सरसाइज करने लगी। तो कुछ दिनों के अंदर उसने क्या देखा था कि वह कुछ निश्चित सर्टेन का मतलब होता है निश्चित नोट्स पाने लगी अपनी बॉडी के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो हर बॉडी के हर पार्ट से वो कुछ ना कुछ फील करती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। वह क्या करती थी, मैंने सीखा किससे, अपनी बॉडी से और साउंड्स और वाइब्रेशन से, क्योंकि वह बॉडी से ही फील करती थी उस चीज़ को। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और वह ऐसे करते करते ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करती गई और उसकी जो प्रतिभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा निखरती गई। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। और उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उस पॉइंट से। शी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और जब वह ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक यूथ का जो कंपेनियन होता है, एक ग्रुप होता है यूथ का, वो तो उसने कहा कि वह यूनाइटेड किंगडम के अंदर गई और उस यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया। एक ग्रुप था उसको जब वह 16 साल की थी। और उसने क्या किया था, डिसाइड का मतलब निश्चय किया था कि वह म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बना देगी। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी। और उसने रॉयल अकेडमी के अंदर ऑडिशन भी दिया था। ऑडिशन का मतलब एक छोटा सा जो अपनी परफॉर्मेंस है वो जजेस के सामने बताना था। एंड स्कोर्स वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन सोसाइटी। और उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स सोसाइटी के अंदर मिले थे, क्योंकि उसके इतिहास के अंदर यही था, इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब इस अकेडमी के अंदर इतना अच्छा म्यूजिक कोई नहीं बजा पाया था जितना कि वो एवलिन ने बजाया था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसने अकेले भी परफॉर्मेंस की थी और ग्रुप्स के अंदर भी परफॉर्मेंस की थी। सोलो का मतलब होता है ग्रुप्स के अंदर, सोलो का मतलब होता है अकेले परफॉर्मेंस करना। शी हैज़ कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी पाए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन्स वॉन्ट एक्सेप्टेड एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और उसने कभी भी मतलब उसके अंदर हीरोइक जो हीरो वो बन गई थी ना, जो ये आदर्श बन गई थी, तो उसके अंदर वो उसका गर्व या जो घमंड वाली बात थी वो अभी तक नहीं आई थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग। यदि तुम मेहनत करते हो और तुम ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर। और तुम उसको प्राप्त कर लोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। और वह उस सफलता के शिखर पे पहुँच गई थी। द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। और उसने क्या किया था, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। और वो परक्शनिस्ट होते हैं जो जैसे ये डेफ्ट और गूंगे और बहरे को सिखाते हैं वो वाले, और उसमें उसने मास्टरी कर ली थी। और 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके लिए वो बजाती थी। एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। और उसके पास बहुत सारे, मतलब वो जब फेमस हो गई थी तो इंटरनेशनल शेड्यूल्स अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वो इधर उधर जाने लगी थी। इट इज़ इंटरल्यूडिंग टू वॉच एवलिन्स फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और यह बहुत ही ज़्यादा आनंददायक था। और ये यहाँ पे इंट्रोड्यूइंग का मतलब हो गया कि बहुत ही ये आनंद देने वाला था, एक सेटिस्फेक्शन देने वाला था कि किसी भी लड़की को जो नहीं सुन सकती है वो म्यूजिक बजाएं। इन योर 2 hours डिस्कशंस शी नेवर मिस्ड ए वर्ड्स। और उसने जो ये पोइट था, ये जो राइटर था, उसने उसके साथ डिस्कस किया था तो उसने कहा था कि वह 2 घंटे के अंदर उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया था। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव्स मी ट्रबल। वो कहती है एक मैन था जिसकी बहुत सारी घनी सी दाढ़ी थी, तो उसने क्या किया था, उसको बहुत ही ट्रबल किया था। शी लाफ्ड, वह हंसती है। इट इज़, ये देखो ये बजा रही है एवलिन ग्लेनी, इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है।
नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, क्योंकि वह लिप्स के थ्रू पढ़ती थी, क्योंकि आदमी कैसे बोलता है उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो उसकी जो दाढ़ी थी वो घनी थी, इसके लिए उसको एक्सप्रेशन उसके समझ में नहीं आया था, तो इसलिए उसने क्या किया था कि ये मेरे लिए बहुत ही ट्रबल वाली बात थी। इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, वह सारे फेस को रीड करती थी, स्पेशल उसकी आइज़ को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, और वह मतलब फराटेदार स्कॉटिश बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और वह कहती है मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, जो मेरी भाषा है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की थी तब तक सुन सकती थी। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स जैपनीज़, और उसने ये नहीं बताया था हमें कि उसने जो फ्रेंच है और जैपनीज़ है वो कहाँ से सीखी और कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन्स करती है, द पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और वो क्या कहती है सारे के सारे जो उपकरण है और उसको मैं अपनी बॉडी से फील करती हूँ। इट थिंग्स इन द स्किन्स, और सॉरी थिंग्स टेंगल्स इन द स्किन्स माई चेक बोन्स एंड इवन माई हेयर, और मैं अपनी क्या करती है, चेक बोन्स का मतलब है कोज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिचिंग स्निनिंग सेंसेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर वह क्या कहती है, कोई सिचुएशन है जिसके अंदर वो फील करती है कोई भी चीज़ को, वो उसकी म्यूजिक को, कि यहाँ तक कि मैं अपनी स्किन्स पे भी फॉलो करती हूँ, हैं चिक बोन्स पे भी करती हूँ, गालों पे, इवन माई हेयर, और बालों से भी फील करती हूँ। देन शी प्लेस द जाइलोफोन, और उसने जाइलोफोन को प्ले किया। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगरप्रिंट, और वह अपनी उंगलियों के अंदर उसको जो इसकी स्पेशल एक स्टिक थी उसके अंदर से उसको फील किया। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और वह ड्रम्स के थ्रू ही वह सीखी थी। शी कैन फील द नॉनसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और उसके वो सारे का सारा जो म्यूजिक था उसने अपनी बॉडी से फील करती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और वुडन जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म बनाता था, शी रिमूव हर शूज़, और वह अपने जूते उतार के वहाँ पे जाती थी। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स, और ताकि उसके जो पैर हैं वो उस वाइब्रेशन को फील कर सकें और उसकी बॉडी तक वो वाइब्रेशन को पहुंचा सकें। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, और ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उसकी ऑडियंस को वो क्या करती थी, दर्शकों को बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजिक सुनाती थी और डिलाइट्स मतलब खुशी प्रदान करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीज सोलोसिस्ट ऑफ ईयर्स अवार्ड्स, और उसने ये अवार्ड उसको मिला था। सेज मास्टर प्रेशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, और ब्लैड्स ने उसको क्या कहा था, मास्टर बनाया था उसका। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने कहा कि गॉड ने तुम्हारे से कुछ मतलब सुनने की शक्ति छीनी है, लेकिन उसके बदले तुझे कुछ भी असाधारण है भी उसने दिया है ताकि तुम अपना नाम कमा सको। वट वी हियर, हम जो भी सुनते हैं, शी फील्स, वह फील करती थी, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और बहुत ज़्यादा गहराई से फील करती थी जैसे अपने नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वह म्यूजिक था उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से पेश कर सकती थी। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग फॉर ए वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, और मैं वर्कहोलिक का मतलब होता है जो अपने काम के प्रति समर्पित होता है, जिसको काम की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि मैं काम के बिना नहीं रह सकता, सारा दिन काम करने में व्यस्त होता है। तो उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ काम चाहिए। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वह क्लासिकल म्यूजिशियन बन गई थी। बट शी रिवॉर्ड्स आर एनोमोर्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और उसने बहुत सारे उसको रिवार्ड्स भी मिले थे। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह क्या करती थी, यंग म्यूजिशियंस को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। इसकी पीछे वाली लाइन देखते हैं, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स, और वह जेलों में और हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाके अपना म्यूजिक बजाती थी। एंड रिचेंस ऑफ द
बिटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और डेफ चिल्ड्रन के लिए जो ये फंड था उसके अंदर भी उसने म्यूजिक दिया था। शी इज़ शाइनिंग इंस्पायरेशंस फॉर डेफ चिल्ड्रन, और ये डेफ चिल्ड्रन मतलब जो बहरे बच्चे थे ना उनके लिए क्या थी, इंस्पिरेशंस थी, ये उनके लिए अभिप्रेरणा थी। दे, इंस्पिरेशंस का मतलब होता है अभिप्रेरणा, इंस्पायरेशन। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, और उसने कहा कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आप नहीं जा सकते। एवलिन ग्रैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने अपनी एज से ज़्यादा, जो अपनी एज से दुगने व्यक्ति थे या बच्चे थे, उनसे भी ज़्यादा प्राप्त कर लिया था। शी हैज़ ब्रोट प्रेसियस इन हर फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड demonstrated that it can be very moving, और शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन ऑफ दोज हु हैज़ हैंडीकैप्टेड पीपल, और वह उन सभी को वो इंस्पिरेशन देती थी कि वह जो लूले थे, लंगड़े थे, उन सभी को जो हैंडीकैप थे। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, और जो भी उसको देखता और कहता इफ़ शी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और ये अंत नहीं है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये उसको मिलियंस ऑफ प्लेजर थी, मतलब सभी को जो करोड़ों की संख्या के अंदर इंस्पिरेशन मिलती थी, तो सभी उसको क्या करते थे, डिलाइट करते थे, खुशी महसूस होती थी उनको, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गुड डे।